देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। फूल मीठा महक बाकी है, सूरज मीठा रोशनी बाकी है। वो नानेस रामेश शासन, वो जिन शासन की इस बगिया के महकते पुष्प, शासन दीपक देवता महाराज जी, श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहेब, आप नहीं रहे, लेकिन आपकी यादें, आपके गुण और आपके आदर्श बाकी है। भगवान महावीर के अहिंसा सत्य सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य समता विभूति आचार्य श्री नानेश और युग निर्माता युग पुरुष नानेश परधर आचार्य श्री रामेश शासन की एक ऐसे महकते फूल, जिन शासन के चमकते सितारे सरलता, सहजता, सौम्यता और सजगता के प्रतीक श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज जी का आज चौहार संथारे के साथ देवलोक गमन हो गया। बीकानेर की पुण्य धरा पर, जहां कुछ देर पहले ही शासन नायक आचार्य भगवान और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब का यहाँ मंगलमय पदार्पण हुआ। 12:50 पर चौहार संथारा आज उन्हें दिलाया गया और 1:07 पर वो चौहार संथारा सिज गया। वे हमारे बीच नहीं रहे। ऐसी महान विभूति को आज आप और हम सभी अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। श्री सुशील जी बच्छावत हमारे बीकानेर संघ के आन बान शान। जैसे कि सुशील वैद्य को समाचार मिले इनके अस्वस्थता के, महाराज साहब के, तुरंत आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान को गंगासर जवाहर विद्यापीठ में सूचित किया और भगवान अविलंब सेठिया कोटड़ी पहुँचे। और जिस तरह अहोभाव बना उनका श्री देवता मुनि जी महाराज साहेब का कि अंत समय में गुरु चरणों में मेरा प्राण छूटे, तो वही बात उन्होंने चरितार्थ करके बता दी कि कैसे गुरु चरणों में, और गुरु चरणों में संत महापुरुषों ने सिद्धों चारों शरणा का भजन, सिद्ध स्तुति आदि प्रस्तुत की। अहोभाव के साथ आचार्य भगवान ने चौहार संथारा उनको पचकाया और लगभग आधे पौन घंटे तक संथारे में रमणता रही उनकी। और 3 बजे यहाँ सेठिया कोटड़ी से उनकी चकडोल यात्रा, महाप्राण यात्रा प्रारंभ हो रही है गाजे बाजे के साथ। जैन हिंदुस्तान न्यूज़ के संपादक को बहुत धन्यवाद। तो जैन के जैनोलॉजी और सभी जनों की कवरेज को बहुत अच्छे से विश्व में प्रसारित करते हैं। धन्यवाद। तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल जाए। इस बात को चरितार्थ किया है रमेश मुनि जी महाराज। बहुत हलुकर्मी, बहुत सरल, ऐसे सहज गुणों के वो धनी थे, जिनका अरनोद में जन्म हुआ। उदयपुर की पावन भूमि, जहाँ बापना परिवार रंगलाल जी प्रताप भाई बापना उदयपुर के ये लाडले मनोहर सिंह जी, मोहन सिंह जी बापना जी के ये भाई बहन कृष्णाबाई ठाकुर गोता और पूर्ण कलाबाई। ब्यावर में आपकी दीक्षा 31 अक्टूबर को 1971 को हुई थी। जैन सिद्धांत रत्नाकर की परीक्षा आपने दी है, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। और गुलाब कंवर जी महाराज साहेब संथारा साधिका, उनकी विशेष प्रेरणा जो इनके वैराग्य का कारण रही है। और निरंतर स्व पर कल्याण की साधना में
जिन शासन की इन्होंने जो अद्भुत प्रभावना की है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारे बीच लून करंजी सुराना। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देवता महाराज देवतुल्य महापुरुष जिन्होंने अपने 3 मनोरथ को साथ लिया है, वो ऐसे महापुरुष थे और उनका मेरे जीवन पर व्यक्तिगत इतना प्रभाव है कि जो भी आज मैं सीखा हूँ उनकी बदौलत ही सीखा हूँ। ऐसे महापुरुष को भी मेरा बार बार सत सत प्रणाम। हमारे बीच लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे बीच बीकानेर संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी गोलछा। आपका जन्म 25/1/1954 को हुआ था और 17 वर्ष की अल्प आयु में 1971 में 31/10/1971 में आचार्य श्री नानालाल जी के मुखारबंद से आपने दीक्षा ली और आपका सरलता सादगीपूर्ण जीवन था और थोकड़ा का कोई भी व्यक्ति आता था उनको थोकड़े और स्वाध्याय में रत रहते थे और ऐसे शर्मना को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच है हमारे दिलीप जी कातेला। जय गुरुराम। देवता जी महाराज साहब जिनको आचार्य श्री नानालाल जी महाराज जो रमेश मुनि नाम था उनका नाम देवता जी नाम रखा था। वास्तव में वो देवता के समान थे और हमारे गंगा से विनाश पर तो उनकी असीम कृपा थी। अंतिम चतुर्मास उन्होंने गंगा से विनाश में किया था। अब क्या बोलेंगे देवता महाराज जी के लिए? देवता जी महाराज साहब बहुत ही बढ़िया संत थे और उन्होंने हमेशा सेठिया कोटड़ी में अच्छा धर्म ध्यान वगैरह सिखाने के लिए प्रेरणा दी है। धन्यवाद। जैन सैलाब खूब उमड़ा हुआ है जय जयकारों के साथ। लगातार हम आपको कवरेज दिखाने जा रहे हैं।
अरे जय जयकार बोलो। है जी ओ भाई चुप रहो। लगातार अपडेट जारी है। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आज हमारे बीच नहीं रहे आचार्य नानेश और आचार्य रामेश के ये अनमोल रतन रमेश मुनि जी महाराज, जो देवता महाराज के नाम से जाने जाते थे, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह, जिनकी आत्मीयता ने सबको सराबोर करके रखा था। और जो भी इनके शरण में आता उन्हें वही स्नेह, वही प्रेम का संदेश, समता का संदेश आप देते थे। रमेश मुनि जी महाराज, जिनकी सरलता, जिनकी सहजता, जिनकी सौम्यता, जिनकी सजगता वास्तव में सबको एक आज ये डोल यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। ओसवाल शमशान घाट की ओर आगे बढ़ रही है और सारे श्रद्धालु भाई बहन की आंखें नम हैं। और ऐसी दिव्य आत्मा जो दिव्य गुणों की धारी थी, जन्म और चले जाता है। जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है बंधुओं, जो जन्म के जाता है। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, मृत्यु के हमारे हाथ में है। कल्याण की भावना लेकर जो आगे हैं लोग, हमेशा ऐसे ही समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य और इन्हीं के पढ़धर युग निर्माता, युग पुरुष, ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम, परमागम रहस्य ज्ञाता, जगत उद्धारक आचार्य श्री रामेश शासन के ये अनमोल रतन, शासन दीपक श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज, जो देवता महाराज के नाम से जाने जाते थे, उनमें जो दया, करुणा, प्रेम और सबसे ओसवाल शमशान भूमि यहाँ आए हैं। गोवा गेट सर्किल पूरा भक्तजन इधर पूरा इसे आज हमारे बीच नहीं रहे देवता महाराज, शासन दीपक रमेश मुनि जी महाराज साहेब, लेकिन सबके दिलों में वो राज कर रहे हैं। आइए। मैं तारा देवी सेठिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देवता जी महाराज आज हमारे बीच हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा हमारे दिल में समाई रहेगी। बहुत सरल थे और उनका स्वभाव जैसे सरल थे वैसे ही उनका भगवान को प्यारे हो गए। वो जल्द से देवता मुनि जी का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा। देवता मुनि जी देवता मुनि जी एकदम महाराज साहब देवता के समान ही थे, धीर वीर गंभीर, एकदम सरल स्वभाव के व्याख्यान देते थे। सभी को ही देवता जी महाराज साहब का व्याख्यान पसंद आता था। हाँ बोले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवता मुनि जी महाराज साहब का सहयोग मिलना, उनका व्याख्यान सुनना बहुत अच्छा लगता था और उनकी वाणी में जो मिठास वो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही उनकी आत्मीयता और उनका मत सबको आकर्षित करता था। देवता मुनि जी महाराज साहब की कमी पूरे साधु मार्गी समाज के लिए एक अविस्मरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। देवता मुनि जी महाराज साहब हमेशा शील व्रत के प्रति उनकी शासन की ये अपूर्णीय क्षति है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कविता जी हमारे बीच हैं, देवता जी के लिए निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। देह से भले नहीं मगर सभी के संग है, ये एकता का रंग है, ये मोक्ष की उमंग है। वीर माता हमारे बीच हैं, देवता महाराज जी के लिए। ये देवता जी महाराज देवता के समान थे और इनका जीवन बहुत सरल में और उदार में था।
वो जिन शासन की प्रभावना में बहुत थे। राम मेरा नाम इंद्रचंद पारक है। मैं साधु मार्गी संघ परिवार में आज हमने एक ऐसे महापुरुष को खोया है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं देवता जी महाराज की एक बात आपसे शेयर करूंगा। नाना गुरु के समय की बात है। एक बार दिल्ली से श्री संघ ज्ञान मुनि जी के चातुर्मास की विनती के लिए दिल्ली ज्ञान मुनि जी के चातुर्मास के लिए आए और उन्होंने दिल्ली संघ ने कहा था कि हमारे को आपने प्रभु भेज दिया, देवता भेज दिया, बहुत बड़े गुरु भेज दिए, आपको इनका तो चातुर्मास दिल्ली में देना ही पड़ेगा। तब हमारे नाना गुरु ने क्या कहा कि वो तो सब बात ठीक है, वो तो गुरु ही है, वो तो देवता है, वो प्रभु है। असलियत में आपको अगर देवता जी महाराज को देखना है तो आप अपना संघ बीनासर लेके जाएं और वहाँ पे असलियत में देवता जी महाराज के आप दर्शन करें। आपको महसूस होगा कि असलियत में देवता जी महाराज साहब क्या कहते हैं। एक लाइन में मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। राजसी मेलों में प्रभु नहीं पाएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। ये देवता जी महाराज साहब का प्रसिद्ध भजन था। थोड़ी उल्फत अभी तक दिल में है, बूझ चुकी सम्मा फिर भी रोशनी महफिल में है। हर दिल अजीज सुशील जी बछावत आज हमारे बीच हैं, बहुत ही कुशल मंच संचालक और हम सब के प्यारे भैया। वास्तव में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा देवता जी महाराज साहब के विषय में, उससे जोड़ते हुए कहें कि उनको प्रवचन में उपस्थिति कम हो ज़्यादा हो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रभु वाणी तो वो आगम वाणी फरमानी तो फरमानी है। आज तक उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि आज उपस्थिति कम है कि ज़्यादा है। कम हो ज़्यादा हो उनकी प्रसन्नता बरकरार रहती। ये वास्तव में उनका एक प्रेरक और अनुकरणीय गुण है, अनंत गुणों में से एक गुण है। अखिल भारतवर्षी साधु मार्गी जैन संघ के हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच हैं श्री सुरेश जी बछावत। देवता महाराज जी के लिए आज श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ में बहुत ही शोक व्याप्त है, क्योंकि आज हमारे इस संघ से एक देव पुरुष का देवलोक गमन हुआ है। ऐसे देव पुरुष जो वरिष्ठ संत थे और साधु मार्गी संघ में सबसे बड़े संत थे। 54 वर्ष की दीक्षा पर्याय 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली एवं इन्होंने अपना जो दीक्षामय जीवन है वो इतनी सरलता से जिया कि उन्हें सरल पुरुष एवं देवता जी महाराज साहब के नाम से ही जाना जाता था। आचार्य श्री रानालाल जी महाराज साहब के समय में उन्होंने यहाँ पर श्री गुलाब कंवर जी महाराज साहब, साध्वी श्री गुलाब कंवर जी महाराज साहब की प्रेरणा से दीक्षा ली 18 वर्ष की उम्र में एवं कई आचार्यों की उन्होंने सेवाएं की। उन्होंने पूर्व में आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के भी दर्शन किए, नाना लाल जी महाराज साहब से दीक्षा ली एवं रामलाल जी महाराज साहब के शासन में उनके नेसराय में बराबर विचरण करते हुए और प्रतिदिन प्रवचन देते हुए अपनी जीवन धारा को आगे बढ़ाया था। उनके संसार पक्षीय पूज्य पिताजी श्री रंगलाल जी एवं माताजी फिर प्रताप देवी उदयपुर के थे। ब्यावर में उनकी दीक्षा हुई थी एवं आज 72 वर्ष की आयु में उनका देवलोक गमन हुआ है। वो भी गुरुदेव के मुखारविंद से
आचार्य भगवान 1000 पुश्री रामलाल जी महाराज साहब के मुखारबिंद से 24 संथारा दर्शन करने के बाद 24 संथारा ग्रहण किया एवं उसके बाद उनका देवलोक गमन हुआ है, जो बड़ा ही अनुकरणीय कदम है। हम सब श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ, श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन महिला समिति, युवा संघ एवं बीकानेर संघ की तरफ से उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। डोल यात्रा में न केवल बीकानेर अपितु अनेक क्षेत्रों के श्रद्धालु भाई बहन, क्या जैन क्या जैनेतर और हर संप्रदाय के लोग यहाँ शामिल होकर के ऐसे विरल विभूति को आज अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे गंगा सर, भीना सर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हमारे संघ में जो क्षति हुई है वो अपूरणीय क्षति है, उसकी पूर्ति करना कतई संभव ही नहीं है। ऐसे संत मुनिराज जो हमारे देवता नाम से विख्यात थे और हमारे गंगासर विनासर में उनका पिछला चतुर्मास का हमें सौभाग्य मिला। हम पूरे संघ की ओर से भावांजलि अर्पित करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, देव गुरु धर्म से यही प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्रातिशीघ्र मोक्षगामी बने। इसी श्रद्धांजलि के साथ जय नानेश, जय रामेश। नाना गुरु, नोखा को अनोखा और हर क्षेत्र को पावन किया हमारे श्रद्धे श्री रमेश मुनि जी देवता महाराज जी ने। हमारे नोखा के ईश्वर चंद जी साहब वैद। ऐसे शांत प्रिय और जिनका देवता तुल्य के नाम से उनका दिया गया था, तो ऐसे संत है ना, हमारे लिए हमारा पूरा समाज का इतना सौभाग्य रहा कि ऐसे संतों के दर्शन, उनके लाभ लेने के, उनके प्रवचन आदि सुनने का मौका मिला। हमारे यहाँ 2 बार चातुर्मास हुए। 2 बार चातुर्मास में इन्होंने कभी किसी को है आग्रहपूर्ण नहीं कहा ये करो, आपको तपस्या करनी, आपको कुछ नहीं, किंतु इनकी तीव्र भावना जो लोग आते थे उनके प्रति श्रद्धा रहती थी, जिसके कारण इतनी तपस्या, इतने स्वाध्याय और भी जो आत्मकल्याण के मार्ग होते हैं उन पर लोग आगे बढ़े। ऐसे संत है ना, हमारे लिए आज उनका एक बड़ी कमी हुई है। सूरत से हमारे बीच यह परम गुरु भक्त उपस्थित हैं देवता महाराज जी के लिए। मुकुल राखेचा, विनासर, सूरत। अभी 1 महीने पहले ही हम 8-10 दिन यहाँ रुके थे, तो रोज़ सुबह सुबह महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जाते थे। महाराज साहब रोज़ यही प्रेरणा देते थे कि आप स्वाध्याय, सबका कल्याण होगा। जय जी। रमेशपुरी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। रमेशपुरी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। रमेशपुरी बरात के जय जयकार, जय जयकार। रमेशपुरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आने वाले चले जाते हैं, लेकिन जाने वालों की याद आती है। आज ऐसी विभूति जो सबके दिलों में अपना एक अलग स्थान है। ऐसे श्रद्धे रमेश मुनि जी महाराज देवता महाराज, जो आचार्य नानेश, आचार्य रामेश के बहुत ही आज्ञाकारी ऐसे महान शिष्य, जिनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। हमारे अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और वीर भ्राता राजेश जी बच्चावत मुनि श्री। वर्तमान में समता का रूप अगर मैंने देखा है, दीपक रमेश मिश्रा, जिसे देवता भगवान के नाम से सब जानते हैं, जयपुर दीक्षा रावल लगभग 72 वर्ष की आयु में ने अपना अंतिम बीकानेर के अंदर संथारे के साथ पिछला चतुर्मास गंगा से विनाशे से प्राप्त हुआ था। दर्शन का बहुत बार मौका मिला, व्याख्यान सुनने का भी लगातार मौका मिलता था। उनकी मुस्कान देखकर, उनके चेहरे में जब भी जाते थे वो किसी व्यवहार का चित्र देखकर हमारा मन इतना खुशी होता है। जब भी हम ऐसे संत शासन दीपक संत को हमारे अखिल भारतीय साधु मार्गी संघ
के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे संत महात्मा हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत थे। मैं अखिल भारतीय साधु मार्ग संघ केंद्रीय संघ की ओर से सभी को मैं ये अपनी ओर से संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे संघ की बहुत बड़ी क्षति हुई है। संघ जैन समाज को और पूरे भारत में ऐसे संघ समाज के साथ बड़े असंभव उन्हें रहते हैं कि अपनी पूरी इच्छा काल में कभी उनके चेहरे में कभी मैंने किसी टेंशन किसी बड़े साधारण अच्छा प्रवचन देते थे और बहुत अच्छे तरह से अपना साधु जीवन सरल पूर्वक जी रहे थे और हम पूरे संघ की ओर से इनको श्रद्धांजलि देते हैं। नैतिकता, मानवता और सच्चाई और ईमानदारी और सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले मदन जी लुनिया हमारे नोखा संघ के अध्यक्ष। आज ये बात सुनकर बड़ी दुख की बात है कि हमारे साधु मार्गी जैन संघ में बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति के कारण हमें बहुत दुख ही हो रहा है और आगे की हम कोशिश जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है, सबके दिलों में राज करने वाले। क्या जैन क्या जैनेतर, हर संप्रदाय के लोग जिस संत महात्मा जो देवता महाराज के नाम से जाने जाते, ऐसे रमेश मुनि जी महाराज साहेब के दर्शन करके अपना जीवन धन्य धन्य महसूस करते थे। आज हर कौम, हर जाति और जैन जैनेतर सारे लोग उन्हें उनके भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस डोल यात्रा में सारे लोग शामिल हुए हैं। हमारे अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के पूर्व यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूरे देश के आन बान शान श्री जयचंद लाल जी डागा साहब, मुनि श्री के लिए जय जिनेंद्र। रमेश मुनि महाराज साहब वास्तव में ही देवता तुल्य थे। उनको देवता महाराज साहब कहते थे, कारण कि उनका जो स्वभाव था इतना शांत स्वभाव था कि वो हमेशा ही हंसकर ही बात करते थे और उनके व्याख्यान इतने सारगर्भित होते थे कि उनको जो एक बार सुन लेता था हमेशा सुनने के लालायित रहता था। आज तो गुरुदेव जब उनकी अंतिम समय आया तो गुरुदेव खुद गंगासर से वहाँ पधार कर उनको संताना दिलाया और सबसे बड़ा काम रमेश मुनि के जीवन में गुरुदेव का अंतिम समय में संताना दिलाना रहा। प्रभु करे उनको अपने चरणों में स्थान देवे। जय जिनेंद्र। आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान स्वयं पधार कर, हम तो और आप सब सिर्फ गाना गाते हैं, मेरे जीवन की बस एक तमन्ना हो, तुम सामने हो और मेरे प्राण, और उसको चरितार्थ किया श्रद्धेय रमेश मुनि जी महाराज जी ने। उनकी भावनाएं उनको खींच ले आई। वास्तव में उनका जीवन न छल न कपट, सीधा सपाट जिनका जीवन, ऐसे श्रद्धेय श्री
रमेश हंसराजी शुक्लेचा साहब, हर पूनम को जहां गुरुदेव का दर्शन और जिनका सारा जीवन देवगुरु धर्म के लिए आचार्य नानेश और आचार्य रामेश शासन के लिए समर्पित रहा, उनके लाडले हमारे बीच हैं। रवि जी, मुनीश्री के लिए जय जिनेंद्र। देवता जी मरासा नाम से ही देवता ही थे। उनको उपाधि आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब जो समताधारी थे उन्होंने दी। उनका देने का मतलब उन्होंने कितनी परख के उनको देवता जी की उपाधि दी। ये जैन जगत में ही देवता जी के नाम से प्रसिद्ध थे और जैसा नाम वैसा गुण, उनका प्रवचन और सब उनके पास जाने से एकदम समता मिलती थी और एकदम सरल थे, सब दिक्कतें दूर हो जाती थी, ऐसा लगता था। जय जी। बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। बाड़मेर सूरत से हमारे बीच हैं क्या बोलूं, महाराज जी का आज देवलोक गमन हुआ है। मुझे 2 बजे से सेवा का मौका मिला है। पहले मैं इनकी सेवा दर्शन का मौका मुझे नहीं मिला था। हमारे बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व भाई जिनेंद्र जैन। देवता जी महाराज जिनका जीवन त्यागमय और सरलता की प्रतिमूर्ति था। यथा नाम तथा गुण संपन्न देवता जी महाराज जिनका जीवन आर्जव गुण से युक्त था। भगवान ने फरमाया है कि मुनि को पृथ्वी के समान होना चाहिए। पूर्वी समय मुनि हवेज्या, ये दशवेकालिक सूत्र में बताया गया है। ठीक उसी सुक्ति को साकार करने वाला इन देवता जी महाराज का जीवन था। जिस तरह से पृथ्वी हर उपसर्ग परिचय को संभाव से सहन करती है, उसी तरह और फिर भी सम रहती है, ठीक उसी प्रकार से सभी परिचय उपसर्गों में सम रहने वाले ऐसे देवता जी महाराज जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणाप्रद है, आदर्श है, अनुकरणीय है। और हम इनका जीवन जो था वो वर्तमान में भी युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा। सूरज चांद रहेगा, देवता मुनि जी का नाम रहेगा। उनके गुणों के बारे में जितनी व्याख्या करें वो कम है। वो गुरुदेव की महान कृपा थी कि वो आज भी उनको मतलब उनकी भावना एकदम जो है वो प्रबल हो गई और उनको मतलब वास्तव में गुरुदेव पधार गए और दर्शन दिया और समझाना सीधा, वो मतलब उसके लिए मैं मतलब शब्द नहीं है। गुरुदेव महान है। उस आत्मा को आज हम सारे लोग अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 4 लोगस का ध्यान और मौन के साथ। जय जयकार, जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा।